श्याम रामचंद्र भगवान की This one is just parked here, LHS 272, which is a big car. So I want to get out for myself, I'm trying to get out. Just one car blocking? LHS 272, the big car parking here in the corner. Can you see that? Yes. So another car also right here, they park it illegally too. So people meeting downstairs, they're going now, but they can't get out. Yeah, we're helping you. We're helping out. Sorry about it. Somebody's coming. ठीक दोस्तों साथियों, अगर आप अभी भी किसी की राह ब्लॉक कर रहे हैं तो कुछ सदस्य हमारे किचन में हैं, लेडीज खासकर, आप अपने गाड़ी की चाबी दे सकते हैं और भैया सनेश लोग आप इनको हेल्प कर दो भैया। आप अगर सोच रहे हैं किसी ग्रह आप ब्लॉक कर रहे हैं तो बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। वो राम मेरे मन को आकर पावन कर दो, वो राम मेरे मन को आकर पावन कर दो, वो राम मेरे मन को आकर पावन कर दो, वो राम मेरे मन को आकर पावन कर दो।
रामचंद्र की। कथा बढ़ाने से पहले मैं निवेदन करूंगा कि अगर बीच बीच में खाली चेयर कहीं दिखा रहा है, भैया लोग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाओ, पीछे वाला खाली रख दो, ताकि कोई और बाद में आएगा पीछे थोड़ा जगह मिल जाए बैठने के लिए, नहीं तो अपना आपके आगे से क्रॉस करके आएंगे। तो नजदीक हो जाओ ऐसे साथी संगति, और बीच में अगर खाली है तो रास्ता बना दो कुछ आने जाने के लिए, क्षमा करना, थोड़ा कष्ट देना पड़ेगा। और मैंने विंटर से एक बात जाना है, सीखा है, जो विंटर आती है तो अगर हीटा मारो, हीटा के नजदीक रहो तो ज्यादा आज मिले। और इसी तरह भगवान के शरणागत में जितना भगवान के करीब रहोगे उतना भगवान आपको पहले देखेंगे। और पाठशाला में पढ़ते समय जितने विद्यार्थी आगे बैठते थे गुरु जी के सामने, वो ज्यादा सफल होते थे। जो पीछे बैठे तो हल्ला दंगा में रहते थे, जैसे हम लोग कुछ लोग थे। तो जितना निकट रहोगे भगवान का उतना ज्यादा पुण्य प्राप्ति रहेगा। और कथा आनंद लेकर सुनोगे, कोई बाधा नहीं पहुंचाएगा बीच में। अगर आपके आगे से कोई क्रॉस करता है तो सोचने लगते एक कौन है, उधर गाड़ी देखने लगते हो या उधर दूसरा को देखने लगते, कथा हट जाती मन से। और अभी जैसे भैया जी बताते हैं कि अपने मन को पावन कर लो, तो जैसे बताते हैं कि परमात्मा को अपने मन में अगर अयोध्या बना लो तो हमारे परमात्मा आपका मन में बसा रहे। और जब मन में परमात्मा बसा रहे तो अयोध्या मन में बस गया, और जन्म मरण ये भवभंजन से छुटकारा पा जाओगे। तो भगवान से यही प्रार्थना करो, चाहे यहाँ रख ले चाहे वहां रख ले, चाहे यहाँ रख ले चाहे वहां रख ले, एक ही जैसा हो। क्योंकि भय डर कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि भगवान के साथ में डर किस काम का। चले अपने आराध्य परमात्मा श्री सीताराम जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भोले शंकर भगवान को, गौरी मैया के साथ में गणपति बाबा को बारंबार नमन प्रणाम करते हुए, और आदि देवी देवताओं को भी नतमस्तक प्रणाम, और अपने रामायण महारानी को भी बारंबार प्रणाम, तुलसीदास बाबा को भी बारंबार प्रणाम। और आज हमारे जितने यहाँ पर संत समागम जुटे हैं सभी को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। और जितने भी हमारे यहाँ पर प्राणी बंधु बांधवों और इष्ट मित्र परिवारगण, आज हम देखते हैं गोसाई परिवार भी थोड़ा जुटा है यहाँ पर, आनंद आ रहा है अपना परिवार देखकर। और ऐसे नहीं बताते हैं कि पूजा पाठ में जहाँ पर अपना साथी साथ हो और आनंद आने लगता है, क्योंकि जो डर है वो भाग जाता है। और इस भाव से आप सब तुम्हारे साथी हैं, पहला दिवस से साथ दे रहे हैं, कुछ लोग कल आए परसों आएंगे, फिर नहीं, काम सभी लोग कर रहे हैं, बड़ा सुंदर है। थोड़ा समय निकालो, भगवान के भी काम कर लो, थोड़ा अपना भी काम कर लो। जब अपना काम चलता रहेगा, अपना गाड़ी चलते रहेगी, तभी तक भगवान के दर पर पहुंच पाओगे। और भगवान की कृपा तभी बनती है जो भगवान के शरण में आ जाते हैं। बार बार यही कहते रहता हूँ कि जो परमात्मा के शरणागत में आ जाते हैं, और हमारे परमात्मा ऐसे हैं अपने शरणागति को शरणागत कर देते हैं और उनका जीवन तृप्त कर देते हैं। चाहे कैसे हो, कैसे दीन दयाला है हमारा परमात्मा, ने दीनों के ऊपर दया करने वाले, और हमेशा दूसरे के ऊपर भलाई चाहते हैं, चाहे जैसा भी कोई प्राणी हो। हमारे देवी देवताओं में नारायण भगवान किसी को बिल नहीं भेजते हैं कि आज तुम्हारा आंगना में हम एक फल लगाया है, इतने का हो गया, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं भेजते हैं। तुम मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, कर्म सही करोगे सही फल पाओगे। और इस तरह से हमारे परमात्मा
कथाओं के अंदर भी तारने के लिए बहुत को आए हैं। और यहाँ तक है कि एक बार संकट में पड़ गए थे, असमंजस में पड़ गए थे। कौन? वही देवर्षि नारद, नारायण भगवान का परम भक्त, करतल लेकर और क्या है बिना लेकर नारायण नारायण बस गाते इधर से उधर घुमा फिरा करे, आनंदित हो जाए जीवन जिनका नारायण का। और बस सबसे सरल मंत्र तो है ओम। 3 बार ओम जाप करके कार्य किया गया है और आनंद आने लगता है। बताते हैं सबसे बड़ा मंत्र ओम का मंत्र है। ओम जाप से कोई मंत्र लो, ओम पहले लगा लो। और इस तरह से देवर्षि नारद क्या करते हैं, जो उनका पाप चढ़ा था, जो श्राप मिला था कि ये घड़ी 2 घड़ी कहीं रुक ना सके, ठहर ना सके, बस जहाँ पर गंगा त्रिवेणी बहती है, शुरुआत होता है, वहीं पर एक गुफा में बैठ जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बार बार रटने लगे। हम लोग तो कभी कोई गिनती करते हैं माला का 108 का। अब कोई के प्राणी ऐसे होते हैं गिनती भूल जाते हैं, सोचते हैं हमने मिस कर दिया है, चलो एक रन आउट चल रहा है तो अच्छा है। तो ऐसे परमात्मा हमारे हैं, जितना बार बोलोगे उतना शक्ति और बढ़ेगी। और ध्यान तेरा, अगर अपना एनर्जी जो है यूज कर रहे हो भगवान के प्रति, तो भूख नहीं लगेगी तेरे को, भूख नहीं लगेगी। भूख किस चीज के लगेगी कि और हम भगवान का नाम स्मरण कर ले, सुन ले, और अंदर अपना जो है पाप निकाल दे और पुण्य और भर जाए हमारे में। और जब पुण्य भर जाता है तो वही जैसे मैंने बोला, चाहे यहाँ रख ले चाहे वहां रख ले, अपना कर्म आप करते सुख सुख करे जाओ। और इस तरह से देवर्षि नारद असमंजस में पड़ जाते हैं, कामदेव को हरा देते हैं। और कल कथा में मैंने बताया भोले बाबा शंकर भगवान के पास जाते हैं और शंकर भगवान उनको बता देते हैं, अनुशासन कर देते हैं कि किसी और को ऐसा अभिमानित वचन नहीं कहना। और उन्होंने क्या किया, अपने पिताश्री के ब्रह्मा जी के पास गया, ये जाना तो हम ब्रह्मा के जीता है। ब्रह्मा जी चुप, इतने में शांत हो जाओ। बोले नहीं, बोले हमारे ऊपर चले काम, तुम लोग अच्छा दिखाने जाए। बोले जाता बोले अपना गुरु जी के पास, नारायण भगवान के पास जाते हैं, उनको बताते हैं। नारायण भगवान को लक्ष्मी मैया जब देखती है तो बड़ा आनंदित आ जाए, बड़े खुशी में आप आए, क्या हुआ? बोले कहीं तीर मार दिया का? बोले नहीं नहीं, बोले काम देख के हरा दिया है। बोले भोले शंकर सोचे वही हरा सके, हम भी हरा दिए उनको। और यहाँ से क्या है, नारायण भगवान सोचे इसमें एक अभिमान का अंकुर बढ़ गया है, एक वृक्ष जमने लगा है जो अभिमान का है, ये निकाल देना चाहिए। क्योंकि किसी भी प्राणी में अगर देखते हो कि कोई घमंड ज्यादा करने लगे, धीरे से किनारे बुलाकर समझा दो कि बड़ा सुंदर है। बड़े बड़े को देखा है, जैसे कई बार लिखा होता है ना बड़े कब्रिस्तान में भी, ये बड़े बड़े भी यहाँ आते हैं, छोटे छोटे भी, बड़े आज तुम भी आ गए हो यहाँ। तो इस भांति सभी को उसी मार्ग से जाना है। तो इस भांति प्रिय बंधुगण कथा आगे बढ़ती है, बताते हैं कि ऐसे अवसर देख कर और क्या होता है, देवर्षि नारद नारायण भगवान के परम हित मानकर उनके शरणागत में जाते हैं। और नारायण भगवान क्या है, आगे एक विशाल नगरी बना देते हैं और वहां पर क्या है, एक विश्व मोहिनी कन्या जो बता देते हैं और शिवनिधि राजा, और वहीं पर बताते हैं विवाह का तैयारी हो रहे हैं। और यहाँ पर देवर्षि नारद सोच रहे हैं कि आज हमें नारायण भगवान का रूप मिल जाए, उससे ज्यादा सुंदर तो संसार में कोई है ही नहीं। और नारायण भगवान का परण डालकर उनके पास जाते हैं। नारायण भगवान सोचे अच्छा मौका मिला, अच्छा मौका। और वहां पर नारायण भगवान के पास जाते हैं कि हमें प्रभु जी बताते हैं कि हरि का शरीर दे दो। और हरि का अर्थ आगे फिर कथा में बताते रहेंगे, जैसे जैसे आते रहेंगे। बोले हरि सन मांगे वो सुंदरताई, तो बताते हैं कि यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल। अपने आप में देवर्षि नारद जानते हैं कि अभी नारायण भगवान के पास आ गए और हमारे परमात्मा के पास जो जाओ मांगो, जो इच्छा हो वो पूर्ण कर देते परमात्मा, यथा योग्य देते रहते हैं। यथा योग्य मतलब है जितना तुम्हें जरूरी उतने देंगे, ज्यादा नहीं। अगर 2 बाल्टी पानी एक साथ में देते पिलाएंगे, पानी का नशा चढ़ जाएगा, फिर और जीवन बर्बाद हो जाएगा। ज्यादा जल हो जाए तो भी गड़बड़े खाना खाते में। तो यहाँ बताते हैं उतने देव जितना सीमित जरूरत है। और बताते हैं कि नारायण भगवान सोचते हैं कि यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रिझे कुंवरी तो मिले जय माल सियावर रामचंद्र की जय। चले कथा को आगे गाते हैं।
धनी धनी तुलसी दास मुनि ज्ञानी रचि रामायण अति सुखदायी। धनी धनी तुलसी दास मुनि ज्ञानी रचि रामायण अति सुखदायी। मांगो सुंदरताई राम भजन रामायण रामचंद्र की। बंधुगण, कथा बहुत सुंदर है, शोभायमान है और ऐसे भी है। माया जो होता है किसी को भी कब पकड़ ले पता ना लगे, कब कोई प्राणी मोह में फंस जाए पता ना लगे। और हमारे परमात्मा कई लोगों को माया मोह से हटाने के लिए बताते हैं, अवतरित होते हैं। और ऐसे में देव ऋषि नारद को भी एक बार मोह पकड़ लिया कि हमने सारा संसार को जीत लिए, इंद्र को भी डरवा दिया। इंद्र भगवान भी डरने लगे कि हमारा सिंहासन जो है कहीं देव ऋषि नारद न ले ले, तो कामदेव को भेज देते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, भगवान से सुंदरता मांगू, भगवान से सुंदरता मांगू। कई प्राणी के विचार यही होते हैं, परंतु जो भी प्राणी होते हैं अपने आप अगर आईना में खड़े हो जाते हैं, देखते हैं चेहरा सबसे सुंदर आप ही हो, ख्याल करना आपसे सुंदर और कोई नहीं है, चाहे जैसा बनावट हो आपका, सबसे सुंदर आप ही हो। आईना में देखकर अपने आप बोलते हो, सजाते हो जब, सबसे सुंदर हम है। किसी का भी उदाहरण ले लो तो यहाँ पर देव ऋषि सोचते हैं कि सुंदरता का बड़ी प्रबलता है, और अपने आप में सोचते हैं पाए तो सुंदरता नारायण भगवान का रूप जैसा पाए, और मिलिए तो भगवान का बताते हैं जब तब कर लो, नारायण भगवान का प्रार्थना कर लो तो जो कुछ चाहो वो मिल जाए। हे रामा पुरुषोत्तम नर हरे नारायणम केशवम
गोविंदम गरुड़ध्वजा गुणानिधि दामोदरम माधवम। हे कृष्णा कमलापते यदुपते सीतापते वैकुंठाधिपते चराचर पते लक्ष्मी पते पाहि मम। इस तरह से नर्म विनती पुकार की हे प्रभु आप तीनों लोक के स्वामी हो, दीन दयाला हो और बताते सबके ऊपर कृपा करने वाले हो। बताते हैं कि बहु विधि विनय कीन तेहि काला प्रगट हो प्रभु कौतुक कृपाला। नारायण भगवान का विनती करे, नारायण भगवान सोचे कि इसका सजा तो देना है, सिखाना है किस तरह से प्राणी को रहना चाहिए। अपने आप उनके सामने आकर खड़ा हो जाते हैं, कौतुक लीला करते हैं और बताते हैं कि प्रभु हमारे भगवान देख कर मुनि के नेत्र में ठंडे हुए और बताते हैं कि मन में प्रसन्न हुए कि अब कार्य हमारा सिद्ध होगा। नारायण भगवान हमारे सामने है, जो चाहो भगवान से वो मांग लो। अब कथा में तो तमाशा हो जाता है, क्योंकि बात हम करते रहते हैं। अभी हमारे सामने परमात्मा ना जाए तो सबसे पहले लोटो जिता दो, हमारा कर्ज जो उतार दो। जो विवाहित तो नहीं है वो बताते हमें सुंदर पत्नी मिल जाए या सुंदर पति मिल जाए, जिसका रुका हुआ काम वो बन जाए। परंतु देव ऋषि नारद यहाँ पर नारायण भगवान को क्या बताते हैं कि अति आरती कही कथा सुनाई करो कृपा प्रभु हो सहाई। अब भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं। प्राणी घर घर के वासी है, सब कुछ जानने वाले हैं। जैसे बताते हैं कि हमारे टेलीफोन में गूगल बाबा बैठा है, जैसे जैसे आप इधर से जाते हो रिकॉर्ड होते रहता है ना, इसी तरह से हमारे अंदर हृदय में जो टक 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 चल रहा है वो भगवान चला रहे हैं। क्या करना, अब वो समझ लेना तुम्हारा गूगल है, जहाँ जा भगवान अपने लिख रहे हैं किधर जा रहे हो, GPS लगाया है। और सोचोगे कि हाँ उल्टा काम कर रहे, भगवान नहीं देख रहे हैं। बताते हैं भगवान हमें करा रहे हैं, तुमसे कुछ अच्छे कराने के लिए सजा दे रहे हैं, या कुछ बुरा आने वाला समय आया है हम बचा रहे हैं आपको। तो यहाँ पर क्या बताते हैं कि यही समय अच्छा लगा। अब बताते आपन रूप देव प्रभु मोहे आन भाती नहीं पाओ होए। अब बताते हैं कि हे प्रभु जी, हे कृपालु ज्ञान, अपना रूप जो है ये हमें दे दो, यही हमारी प्रार्थना विनती है। और बताते हैं कि यही विधि बात है, बोले मेरा हो कल्याण और करो अब बेगी मैं दास तुम्हार। बताते हैं कि मैं आपका दास हूँ और हमारे ऊपर आप कृपा बनाए रहो। और बताते हैं निज माया बल देखी विशाला हृदय हसी बोले दीन दयाला। अब परमात्मा के आगे कोई कैसा भी मांगता है, जिसके पास होता है वो देने समय। एक भिखारी को भी अभी हम लोग देख लेते हैं, अपने में रास्ते पे देख लेते हैं तो हंसते हैं, ये के काम करे तो मिल जाता, अच्छा मांगे थोड़ा दे दो, कोई बात नहीं, काम करना चाहिए इसको। हम जैसे सुबह उठ के भागते हैं, इनको भी करना चाहिए, थोड़ा हंस लेते हैं। नारायण भगवान के स्मरण में गए और नारायण भगवान के सामने नारद खड़ा है, देवऋषि नारद। और देवऋषि नारद जब ऐसे बोल रहे हैं कि परमात्मा अपना रूप दे दो और मेरा जीत हो जाए, मेरा जय जयकार होने लगे, तो बताते हैं कि नारायण भगवान बताते हैं कि यही विधि हुई परम हित, यही विधि तेरा हित हो जाए। बताते यही विधि हुई परम हित, नारद सुनो तुम